कुमार, शुरुआत में एटीएस की तरफ से एक बड़ी बात कही गई थी और ये कहा गया था कि आतंकी घटनाओं से इसको बिल्कुल अलग करके नहीं देख सकते हैं। अब जब मुर्तजा का यह कबूलनामा निकलकर सामने आया तो उसमें दिखा रहा है, वो खुद कह रहा है कि मैं रेडिकलाइज हो चुका हूं। जिस तरह से इन बातों का असर उस पर हुआ, इस कबूलनामे का असर इस जांच में कितना अहम रहने वाला है? देखिए, ये कहीं ना कहीं उसका कुमार अभिषेक से दोबारा बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। जो बात वो कह रहे थे उसे पूरी करेंगे, लेकिन वो घटना का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो घटना गोरखपुर मंदिर में घटित हुई। और इसी घटना को लेकर मुर्तजा का कबूलनामा जो है वो आया है। अब इस कबूलनामे का कितना बड़ा असर होगा इस जांच में कितनी लीड मिलेगी, कौन से नए पहलू मिलेंगे, उन पर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। लेकिन जो बड़ी बात निकल कर आई है वो ये कि इस व्यक्ति ने प्लान किया था कि यहां पर हमला करना है। तो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये कबूलनामा क्या है। मुर्तजा जो है उसने पूरी तरह से ये मान लिया था कि देश में मुसलमानों के खिलाफ कुछ अलग हो रहा है, और इसी रेडिकलाइज होने के चलते वो ये तय कर चुका था कि कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा जिसकी गूंज धमक दूर तक सुनाई पड़ेगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कैसे पढ़ाई लिखाई करके अपनी दुनिया को छोड़कर मरने मारने की राह पर चल गया वो? किसने उसके दिमाग में जहर भरा था? और कैसे एक पढ़ा लिखा शख्स आतंकवादी बन जाता है? इसके पीछे कौन था? क्या कोई शख्स इसके पीछे था? एक ऐसा शख्स जो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन जिसको मुर्तजा ने अपना गुरु बना लिया था। अब ये देखिए, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। खतरनाक कनेक्शन सीरिया से इसके जुड़ाव जो है देखने को मिले हैं। इसके अलावा आईएसआईएस की सोच से प्रभावित था, और जाकिर नाइक के वीडियोस जो हैं वो इसके लैपटॉप में मिले हैं, जो ये बताते हैं कि दिमाग को इन्फ्लुएंस करने में, आतंकवाद की तरफ एक पढ़े लिखे इंसान में इन तमाम चीजों की भूमिका बहुत ज्यादा अहम थी। गोरखपुर यहीं का रहने वाला मुर्तजा था, और क्या क्या जानकारियां इसको लेकर और हैं। मुंबई में यह नौकरी करता था, पढ़ने लिखने में अच्छा था, इसलिए इसे नौकरी मिल गई, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला। लेकिन फिर इन तमाम वीडियोस, इन चीजों का असर यह हुआ कि वहां से वो नेपाल में चला गया। नेपाल में यहां से उसके जब मददगार जो है महाराजगंज में पकड़े गए, उसके बाद यहां पर इसका जौनपुर में ससुराल था। तो ये तमाम कनेक्शन जो हैं इसके देश के अलग अलग शहरों में हम आपको बता रहे हैं। जामनगर की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर भी इसने नौकरी की थी। इसके अलावा गोरखपुर का ये रहने वाला था, और आखिर में गोरखनाथ मंदिर में इसने हमला किया। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, इस कबूलनामे का क्या असर देख रहे हैं आप? इस जांच पड़ताल में कितनी अहम भूमिका रहने वाली है इस पूरी क्लिप की जो इसके जरिए आई है? देखिए शुभंकर, ये कबूलनामा बेहद अहम होने जा रहा है, और जांच एजेंसियां जिस बात को शुरू से कह रही थी कि ये कहीं ना कहीं रेडिकलाइज है, कोई ना कोई इसमें टेरर एंगल है, और ये सीधा साधा सिर्फ ये मामला नहीं है कि ये डिप्रेशन में था या मानसिक रूप से बीमार था इसलिए ये हमला किया है। जो इसका वीडियो निकल करके सामने आया है ये साफ दिखा रहा है कि वजह चाहे जो हो, सीए एनआरसी की बात कर रहा हो या फिर कर्नाटक हिजाब की बात कर रहा हो, बट ये कहीं ना कहीं रेडिकलाइज हो चुका था। और रेडिकलाइज सिर्फ इन 2 वजहों से नहीं हुआ था जो सुरक्षा एजेंसियां बता रही हैं। उसके मुताबिक ये लगातार यमन के वीडियोस देखा करता था, ये जाकिर नाइक के वीडियोस देखा करता था, और साथ साथ कई और देश दुनिया की घटनाओं का इस पर गहरा असर था। और ये सेल्फ रेडिकलाइज किस्म का एक शख्स था जिसने जानबूझ करके पूरे प्लानिंग के साथ ये आया है और इसने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। देखिए, जो वो बोल रहा है वो सादा बोल रहा है कि चाहे जो हो कुछ ना कुछ करके ही जाना था। और जो एक बात निकल कर आ रही है बार बार कि उसके पास हथियार बहुत छोटे थे, तो वो उसके पास बेशक बड़े हथियार ना हो, लेकिन हमले का एक तरीका ये भी है कि पुलिस वालों पर हमला करो और उसके बाद उससे हथियार छीन करके और फिर बड़ा हमला करो। तो कुमार अभिषेक, इसी को लेकर अगला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि उनके पिता का पक्ष सुनाना चाहिए। पिता उसके बार बार कह रहे हैं कि मानसिक रूप से बीमार है वो, लेकिन अब जो बात आप कह रहे हैं कि देखिए भले ही छोटे हथियारों के साथ आया हो, लेकिन मकसद बड़ा था, प्लानिंग बड़ी थी, हथियार छीनने का जिक्र। तो क्या अब इस पर सियासत भी हम देखेंगे? और इसकी प्लानिंग जो थी, हम चाहते हैं एक बार आप दर्शकों को बता दें कि एटीएस के हवाले से, पुलिस के हवाले से क्या बात निकल कर आई है, कैसे इस हमले को बड़ा करना था, शुरुआत छोटे हथियारों के साथ। देखिए शुभांकर, जो अगर आप डॉट्स को जोड़ें तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक शख्स मंदिर पे शाम को हमला करता है, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो उसके कई कनेक्शंस सामने निकल करके आते हैं। 2 दिन पहले कहा जा रहा है कि कुछ पुलिस वाले उसके घर गए थे और उसके बाद से वो घर से निकल चुका था।
उसके बाद वो जाता कहाँ है, वो सिद्धार्थनगर जाता है नेपाल के बॉर्डर पर, फिर रात को नेपाल रुकता है। एक रात वो नेपाल रुकता है, जिसका उसने अपने वीडियो में भी जिक्र किया है कि वो बहुत दिमागी रूप से परेशान हो गया था और उसे कुछ न कुछ करना था। जब वो नेपाल से चलता है तो फिर बस के जरिए आता है और फिर गोरखपुर में वो टेम्पो से आता है और टेम्पो से उतर करके सीधा वो मंदिर जाकर के हमला करता है। और जब वो उसके इस पूरे कबूलनामे को आप देखेंगे तो उसमें इस बात का वो जिक्र कर रहा होता है कि वो क्यों हमला करना चाह रहा था। यानी कि एक बात तो बिल्कुल साफ निकल करके आ रही है कि वो मंदिर के सुरक्षा गार्ड पर जो उसने हमला किया वो बिल्कुल सोच समझ करके किया है। बेशक उसे अपने परेशानी की बात कही है कि वो सीए एनआरसी से परेशान था, कर्नाटक की घटनाओं से परेशान था, लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी कुंडली खंगाली, यानी कि जब उसका लैपटॉप खंगाला, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें वो काफी पहले से देश और दुनिया के बड़े जो कट्टरपंथी नेता हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी जो लोग हैं, उनको वो फॉलो करता रहा है। जाकिर नायक है, यमन का एक बड़ा मौलवी है, उसका फलाकी, उसको वो फॉलो करता दिखा है। तो कुल मिलाकर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी इस बात का संकेत दे रही हैं कि ये लड़का रेडिकलाइज तो था। अब इसके कनेक्शंस कितने थे, इस पर अभी गहन जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि कुछ लोगों को एटीएस ने और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने उठाया है, इसके संपर्कों की पूछताछ चल रही है। लेकिन जो ये हमला करने आया था वो सुनियोजित था, वो सोच कर आया था, और वो मरने मारने सबके लिए, यानी कि सिर पर कफन बांधने की जो बात होती है ना कि सर पे कफन बांध करके आना, तो वो उस तरीके से वो वहां पर पहुंचा था। तो इसके पीछे की और वजह क्या है, इस पर और सुरक्षा एजेंसियां भी मुझे लग रहा है कि काम कर रही हैं। और ये बड़ी बात जो आपने कही कि सिर पर कफन बांध कर निकलना, मतलब एक मकसद के साथ